Now we continue in this lecture the chapter number 3, and the question is the origin and development of the concept of money and types of money. In the previous lecture we have completed the meaning of barter system and the limitation of barter system, and the second question is the meaning of money and function of money. And now we continue for the origin and development of the concept of money. उसमें इवोल्यूशन ऑफ मनी इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज एंड to introduce a universally acceptable medium which satisfy the store value function under the barter system, and commodities and animals were used as a medium of exchange. तो अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाए तो हमें पता था कि आफ्टर 1947 हम डेमोक्रेसी में आ गए थे, एंड उनके पहले की हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एंड देन उसके पहले की बात अगर हम करें तो दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, एंड उनके पहले हमारे यहाँ पे हिंदू किंग थे. तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बिफोर 2000 ईयर उस टाइम इंडिया के अंदर या तो कोई भी कंट्री हम ले ले कि कहीं पे भी जो मनी था, मनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था. तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो उन दिनों में बाटर सिस्टम अवेलेबल थी. यानी बाटर सिस्टम का मीनिंग हमने देख लिया था, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तो उस टाइम एनिमल्स एंड कमोडिटीज़ इन दोनों का यूज़ हो रहा था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी कि आज जिस तरह से मनी का यूज़ हो रहा है उसी तरह उस टाइम पे कमोडिटी एंड एनिमल्स का यूज़ हो रहा था. तो जो भी यहाँ पे प्रोसीजर थी कि एक्सचेंज की, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम हमने इंट्रोड्यूस किया, और उस टाइम पे कमोडिटी एंड एनिमल्स दोनों थे, हम यहाँ पे याद रखेंगे. एंड आगे हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि करेंसी इवोल्यूशन. तो सबसे पहले जो यहाँ पे इंडिया में बाटर सिस्टम थी जो अभी हम देख रहे हैं, उनके बाद कॉइन्स आए. तो जिस तरह से जो राजाशाही शासन था या तो जो साम्राज्यवाद था उस तहत की बात करें तो वहाँ पे कॉइन्स अवेलेबल थे, लेकिन उनके भी कुछ लिमिटेशन हम देखेंगे आगे. एंड उनके बाद पेपर करेंसी जो आज भी एग्जिस्ट कर रही है. एंड प्लास्टिक मनी की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ये दोनों प्लास्टिक मनी है. एंड मोबाइल मनी की अगर बात करें तो आज हमें पता है कि हम फ़ोन पे एंड गूगल पे हो या तो ऑनलाइन जो भी हम ट्रांसफ़र करें मोबाइल का यूज़ करके कर रहे हैं, तो सब यहाँ पे मोबाइल मनी. तो एक करेंसी का जो इवोल्यूशन हुआ यहाँ पे हमने ग्राफ में थोड़ा सा देख लिया ताकि आपको समझ में आ जाए. अब अगर आगे बात करें कि इन एग्रीकल्चर अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑफ विच द रिक्वायर्ड स्टॉक स्टोर एंड रेस्ट ऑफ द क्रॉप वेयर सोल्ड टू बाय एनिमल. अब समझो कि यहाँ पे जो लिखा है कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि जो एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ crops which the required stock store rest of the crops were sold to by animals. यानी कि समझो कि ए नाम का जो फार्मर है उनको जो उन्होंने जो क्रॉप्स लिए हैं वो लिए हैं वीट के, और वीट उनके पास जो क्रॉप्स है वो सामने एक्सचेंज किसके साथ कर रहा है, एनिमल्स के साथ. वो एनिमल्स बाय कर रहा है. तो भी उनके पास समझो कि जो भी क्रॉप्स रहे जो तो या तो स्टोर रहे और उन्हें एनिमल्स के सामने सेल कर दिए और सामने एनिमल्स बाय किया. And when required, the animals could also be sold to get goods and service or even the crops return. तो मैं पहले से यहाँ पे बात कर रहा हूँ. सबसे पहले उनके पास जो क्रॉप्स है जिनका प्रोडक्शन हुआ है, क्रॉप्स में से वो क्या परचेस कर रहा है, एनिमल. अब जो एग्रीकल्चरल जो फार्मर है उनके पास अब क्या है, एनिमल है. तो एनिमल के बाद एनिमल को सामने सेल करके क्या कि गुड्स, सर्विस एंड फिर से हम बात करें कि क्रॉप्स रिटर्न भी कर सकता है कि एनिमल सेल करे और उनके सामने क्रॉप्स ले ले. तो यहाँ पे लिखा है कि द एनिमल्स कुड ऑल्सो बी सोल्ड. एनिमल को सेल कर रहे हैं, उनके बाद उनमें से गुड्स, सर्विस और इवन द क्रॉप्स रिटर्न. यानी कि वो गुड्स भी परचेज करे या तो सर्विस, और जो क्रॉप्स उन्हें पहले यहाँ पे सेल किया वो फिर से वो परचेज कर सकता है. इन दिस वे एनिमल्स लाइक हॉर्स, काव एंड बफेलो बिकम द मीन्स ऑफ एक्सचेंज वैल्यू फॉर द मनी एंड ट्रेड. यानी कि उस टाइम की हम बात करें तो ज़्यादातर एनिमल का यूज़ हो रहा था.
तो यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन तो आई होगी, उनके बाद कुछ न्यू मीडियम आएगा। तो हमने देख लिया कि सबसे पहले कॉमोडिटीज़ एंड एनिमल का यूज़ हो रहा था, और किस तरह यहाँ पे एनिमल्स का हमने यूज़ किया। देखा कि जो क्रॉप्स है वो कॉमोडिटीज़ है, उनका यूज़ करके हमने क्या किया यहाँ पे कि एनिमल एनिमल बाई किए, एंड देन एनिमल्स को हमने सेल करके क्या किया कि गुड्स या तो सर्विस या तो वही क्रॉप्स हमने क्या करे, रिटर्न किए। तो यहाँ पे पहली बात कॉमोडिटी की, एंड सेकंड दैट इज़ द एनिमल, and then the use of animal as a standard measure and a common medium of trade also become a limitation and cause difficulty। तो जो एनिमल्स का हम यूज़ कर रहे हैं एज अ स्टैंडर्ड मेजर, लेकिन वहाँ पे भी कुछ डिफ़िकल्टी या तो लिमिटेशन क्रिएट हो रही थी। तो अगर उनकी हम बात करें तो एनिमल आर मॉर्टल एंड दे गेट सिक एंड डाई। तो हमें पता है कि एनिमल को भी हम ज़्यादातर बहुत लॉन्ग टर्म तक उनको भी हम रख नहीं सकते, एंड देयर फोर द स्टोरेज ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ एनिमल वॉज नॉट एडवाइजेबल। तो जो स्टोरेज की हम बात कर रहे थे कि हम कोई कॉमोडिटी को भी नहीं रख सकते, स्टोर नहीं कर सकेंगे फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, एंड हम एनिमल्स को भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर पा सकेंगे। एंड थस द वैल्यूएबल मिनरल स्टोन्स वेर यूज इंस्टेड ऑफ एनिमल्स। अब किसकी बारी यहाँ पे आ रही है कि वैल्यूएबल मिनरल्स एंड स्टोन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉमोडिटी की, कि सबसे पहले जो यूज़ हो रहा था एज अ मनी, एज अ मीडियम एक्सचेंज कॉमोडिटी। उनके बाद एनिमल में भी कुछ डिफ़िकल्टीज या तो लिमिटेशन आई। तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं कि मिनरल्स या तो स्टोन्स, पत्थर का यूज़ हम कर रहे थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। At the onset of imperialism, the use of coins started as a means of trade in the kingdom, and the only limitation was they were used in a limited area। देखो सबसे पहले जो बात थी वो थी कॉमोडिटी की, एंड सेकेंड वन इज़ द कॉमोडिटी के बाद हमने यूज़ क्या किया था एनिमल। एनिमल में भी कुछ डिफ़िकल्टीज लिमिटेशन आ रही थी, एंड द थर्ड वन हमने क्या यूज़ किया था स्टोन्स या तो कुछ मिनरल्स इंपॉर्टेंट जो थे वो, एंड वहाँ भी कुछ डिफ़िकल्टी या तो कुछ आता होगा। तो उनके लास्ट में हमने कि जब इम्पेरियलिज्म आए तब हमने कॉइन्स स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कॉइन्स में भी कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टीज या तो लिमिटेशन क्रिएट हो रही थी। वो कौन सी थी कि लिमिटेशन थी कि उनको हम यूज़ कर रहे हैं लिमिटेड एरिया। तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर ही उस टाइम की हम बात करें तो 562 किंगडम थे टोटल। तो वहाँ पे अलग अलग जो किंग का जो एरिया होगा उस लिमिट तक ही उसको इनका हम यूज़ कर पाएंगे, उनके बाहर उनका यूज़ पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ये हुआ कि फर्स्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कॉमोडिटी, सेकेंड एनिमल, थर्ड वन इज़ द सेकेंड एनिमल, एंड उनके बाद मिनरल एंड स्टोन्स, एंड देन कॉइन्स। आगे हम बात करें कि डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर द नीड फॉर द मॉडर्न मनी एंड मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे ही डेमोक्रेसी आई या तो जो भी हम पहले की बात करें तो उस टाइम हमारी जो सिंपल विलेज लाइफ थी तो उस टाइम हमारी नीड भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ और उससे जो लग्जरीज प्रोडक्ट थी उनकी डिमांड बढ़ती रही। तो वहाँ पे हमें कोई नीड की या तो यानी कि मॉडर्न मनी की एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज या तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड बाय द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द मनी बिकम वाइडली एक्सेप्टेड मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि जो अमाउंट थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे हमें पता है कि आरबीआई के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि करेंसी इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विस जो थी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज में हमने जो एक गवर्नमेंट का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, और मनी जो है वाइडली एक्सेप्टेड था, उनके अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन या तो इवोल्यूशन हो रहा है। इन बैंकिंग सिस्टम मेड इट ईजियर टू ट्रांसफ़र स्टोरेज ऑफ मनी। एंड जो बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी अगर आज हमें पता है कि हमें कोई भी अमाउंट जो समझो कि कोई ट्रांसफ़र अमाउंट हमें करनी है तो जो बैंकिंग सिस्टम थी आज वो ईजी हो गई है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है मनी का, एंड हम मनी को स्टोरेज भी लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। आपको पता है कि अगर आप बैंक अकाउंट में आप कोई भी कितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करो तो लॉन्ग टर्म तक वो अमाउंट आपकी वहीं भी में, उसमें कोई समझो कि इंक्रीमेंट आएगा लेकिन उसमें कुछ डिक्रीज होने वाला नहीं है। अगर आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पता है कि
जो भी क्वार्टरली या तो मंथली जो भी इंटरेस्ट मिले वो इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा वहाँ पे, तो आपकी जो अमाउंट स्टोरेज की हुई है वो क्या हो रही है, अभी इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज पॉइंट कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले देखा कि कॉमोडिटी, सेकेंड वन एक देखा था कि एनिमल्स में भी कुछ लिमिटेशन आया दी थी कि डाई एंड सिक, एंड थर्ड पॉइंट आया था, सॉरी थर्ड जो उनके बाद इवोल्यूशन में आया कि स्टोन्स या तो मिनरल्स, एंड जो फोर्थ लास्ट में हमने देखा था कि कॉइन्स, जो किंगडम की बात कर रहे थे लेकिन उनकी लिमिटेशन थी कि वो लिमिटेड एरिया तक था। एंड अब जो आया फाइनली दैट इज़ द मनी एंड करेंसी। अब यहाँ पे हम बात करें कि टाइप्स ऑफ मनी। Since the time of barter system, animals or precious stones were used as a medium of exchange and storage of वैल्यू। तो हम एज अ एक्सचेंज एंड एज ए स्टोरेज दोनों में हम एनिमल्स एंड जो स्टोन थे उनके यूज़ कर रहे थे। एंड देर आफ्टर द मेटल कॉइन्स केम इन टू एग्जिस्टेंस विच वेयर फॉलो बाई द गवर्नमेंट रेगुलेटेड नोट्स अ करेंसी कोइन। तो वही चार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो था एनिमल, कॉमोडिटी एंड एनिमल, and then stones, and then coins, and the last is the that is the rupees यानी money। and this was succeeded by the banking system। banking system में ज़्यादातर हम पता है कि जो हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो क्रेडिट कार्ड की बात करें या तो ई बैंकिंग। एंड टाइप्स अगर हम देखने जाएँ तो टाइप्स ऑफ मनी, तो टोटल देर आर 6 टाइप, एंड द फर्स्ट वन इज़ द कॉमोडिटी मनी। तो यहाँ पे हमें पता है कि एट द टाइम ऑफ बिफोर 2000 ईयर, तो उस टाइम हमें पता था कि कॉमोडिटी से स्टार्ट हुआ था जो एक्सचेंज या तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमोडिटी एंड एनिमल्स। एंड देन क्या होता कि मेटल मनी यानी कुछ कॉइन, सॉरी स्टोन्स आ गए थे, और उनके बाद जो कॉइन्स आए थे दैट इज़ द मेटल मनी। एंड देन पेपर मनी, जो आज हमें पता है कि हम जो करेंसी नोट्स में वो क्या है, पेपर मनी है। एंड प्लास्टिक मनी की बात कर हम सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। एंड जो लास्ट में बैंकिंग मनी यानी कि ई बैंकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम जो मोबाइल थ्रू या तो इंटरनेट थ्रू जो हम यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनकी बात। तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ मनी, बट टाइप्स ऑफ में हमें कुछ डीप में नहीं जाने, लेकिन सिर्फ ऊपर के पॉइंट ही याद रखने हैं। दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मनी। जो 6 टाइप जो दिए है वो छः पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 सेंटेंस में पूछ सकते हैं, या तो यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि गिव द टाइप्स ऑफ मनी। एंड देर आर 6 टाइप, दैट इज़ द फर्स्ट इज़ कॉमोडिटी मनी, सेकेंड इज़ द एनिमल मनी, थर्ड इज़ द मेटल मनी, फोर्थ इज़ द पेपर मनी, फिफ्थ इज़ द प्लास्टिक मनी, एंड द लास्ट बैंकिंग मनी जो इनविजिबल है। और हमें पता है कि ज़्यादातर हमारे हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन इनविजिबल यानी ई मनी जो सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।